नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैप्टन बाबा साहेब माने, अध्यक्ष हिंदी विभाग, श्री शिव छत्रपति महाविद्यालय, जुन्नर जिला पुणे। आज की इस वीडियो में मैं पुनः से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं तृतीय वर्ष कला हिंदी विशेष 4 का पाठ्यक्रम अर्थात TYBA हिंदी स्पेशल 4 का पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम सन 2021-22 से यानी इसी वर्ष से आप सभी के लिए लागू है। तो चलिए हम देखते हैं तृतीय वर्ष कला हिंदी विशेष 4 का पाठ्यक्रम। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया था कि TYBA का जो पूरा वर्ष है उस वर्ष को 2 सेमिस्टरों के अंतर्गत अर्थात 2 आयनों के अंतर्गत विभाजित किया है। फिलहाल जो सेमिस्टर चल रहा है वह सेमिस्टर है 5th सेमिस्टर अर्थात पंचम आयन, और इसके बाद वाला जो सेमिस्टर होगा वो 6th सेमिस्टर अर्थात षष्ठ आयन का होगा। तो इस पंचम आयन का अर्थात 5th सेमिस्टर का जो पाठ्यक्रम है हिंदी विशेष 4 का, उस पाठ्यक्रम को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। इस पाठ्यचर्या का नाम है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स 2C, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स 2C अर्थात स्पेशल 4, और इसका विषय है तृतीय वर्ष कला हिंदी विशेष 4 के पंचम आयन का विषय क्या है? भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय। फिर से एक बार सुनिए, भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय। इस प्रकार से इसका विषय रखा गया है। ये जो पाठ्यक्रम है, यह पाठ्यक्रम 3 जोड़ 1 बराबर 4 क्रेडिट का पाठ्यक्रम है अर्थात 4 क्रमांक का पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम को बनाते समय हिंदी अध्ययन मंडल के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे के निर्देश के अनुसार हिंदी अध्ययन मंडल के अध्यक्ष ने साथ ही साथ उनके सदस्यों ने कुछ एक उद्देश्य सामने रखे थे इस पाठ्यक्रम को बनाते समय। तो सबसे पहले हम उन उद्देश्यों को देखते हैं और उसके पश्चात तृतीय वर्ष कला हिंदी विशेष 4 का हम पाठ्यक्रम देखते हैं। तो उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य जो है वह इस प्रकार से है, 1 भाषा विज्ञान के स्वरूप का परिचय देना अर्थात भाषा विज्ञान का स्वरूप क्या है उसका परिचय आपको देना, ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य जो है छात्रों को भाषा विज्ञान की व्याप्ति समझाना अर्थात आप सभी छात्रों को भाषा विज्ञान की व्याप्ति से परिचित कराना, व्याप्ति समझाना, ये इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य जो है भाषा विज्ञान के अध्ययन की दिशाओं का परिचय देना अर्थात आप सभी छात्रों को भाषा विज्ञान के अध्ययन की जो दिशाएं हैं उन दिशाओं से आपको परिचित कराना अथवा वे दिशाएं आपको बता देना, ये इसका तीसरा उद्देश्य है। चौथा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य इस प्रकार से है कि भाषा विज्ञान के अनुप्रयोगात्मक पक्ष को समझाना अर्थात भाषा विज्ञान का जो अनुप्रयोगात्मक पक्ष है वह पक्ष क्या है यह आपको बताना अथवा आपको समझाना, ये इसका चौथा उद्देश्य है। और पांचवा उद्देश्य जो है वह उद्देश्य इस प्रकार से है कि साहित्य के अध्ययन में भाषा विज्ञान की उपयोगिता समझाना अर्थात साहित्य के अध्ययन में भाषा विज्ञान की उपयोगिता कितनी है उसको समझाना, ये इसका पांचवा उद्देश्य है। इस तरह से कुल मिलाकर 5 उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आपका तृतीय वर्ष कला हिंदी विशेष 4 का पाठ्यक्रम बना दिया है। यह पाठ्यक्रम कुल मिलाकर 3 इकाइयों के अंतर्गत विभाजित है। उसमें पहली इकाई जो है भाषा विज्ञान के ऊपर है अर्थात इसमें इस इकाई में जो पहला विषय है वह विषय भाषा विज्ञान का नामकरण और परिभाषा अर्थात भाषा विज्ञान का नामकरण किस प्रकार से किया गया है, उसके साथ साथ इस भाषा विज्ञान को अलग अलग कौन से नाम दिए गए हैं, साथ ही इस भाषा विज्ञान की परिभाषाएं किसने किसने की है और कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, इनका अध्ययन आपको करना है। साथ ही भाषा विज्ञान की शाखाओं का भी अध्ययन आपको करना है, ये इसका पहला विषय है। उसके बाद में इकाई 1 में दूसरा विषय जो है भाषा विज्ञान का अन्य शाखाओं से संबंध अर्थात भाषा विज्ञान का अन्य शाखाओं से किस प्रकार से संबंध है, इसका अध्ययन भी आपको इस इकाई के अंतर्गत करना है। तीसरा जो है विषय भाषा विज्ञान और व्याकरण तथा भाषा विज्ञान और साहित्य। भाषा विज्ञान और व्याकरण का क्या संबंध है, उन दोनों में कितनी समानताएं हैं, कितनी असमानताएं हैं, इसका भी अध्ययन आपको करना है।
साथ ही साथ भाषा विज्ञान और साहित्य का परस्पर क्या संबंध है, इसका भी अध्ययन आपको करना है। ये इसका तीसरा विषय है। इकाई 1 में चौथा विषय जो है भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान तथा भाषा विज्ञान और भूगोल, अर्थात यहाँ पर भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान का किस प्रकार से संबंध है, उनमें कौन कौन सी समानताएं हैं, वे एक दूसरे के पूरक है या नहीं, इन बातों को आप अध्ययन के द्वारा अथवा आपके अध्यापकों के माध्यम से समझेंगे। साथ ही साथ भाषा विज्ञान और भूगोल का क्या संबंध है, इसको भी आप अध्ययन के द्वारा अथवा अपने अध्यापकों के द्वारा समझेंगे। इन सारे विषयों का आपको इकाई 1 में अध्ययन करना है। कुल मिलाकर 4 विषय दिए हैं। इन चारों विषयों का इकाई 1 के अंतर्गत आपको अध्ययन करना है। इसके बाद में इकाई 2 जो है वह ध्वनि विज्ञान की इकाई है। इसमें पहला विषय दिया गया है ध्वनि का अर्थ एवं परिभाषा, अर्थात ध्वनि विज्ञान का अर्थ, साथ ही साथ ध्वनि का अर्थ क्या होता है, उसकी कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, इसका अध्ययन भी आपको इकाई 2 में करना है। इसके पश्चात ध्वनियाँ जिन ध्वनि यंत्रों से उच्चारित होती है अथवा निकलती है, उत्पन्न होती है, उन ध्वनि यंत्रों का आपको अध्ययन करना है। यानी मनुष्य के शरीर के अंदर जैसे फेफड़ों से लेकर मुख तक विभिन्न जो स्थान है, ध्वनि यंत्र जो हैं, उन ध्वनि यंत्रों के माध्यम से अलग अलग ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। उन ध्वनि यंत्रों का अध्ययन आपको इकाई 2 में करना है। इसके पश्चात तीसरा जो विषय है ध्वनि गुण के अंतर्गत मात्रा, स्वराघात, बलाघात आदि का अध्ययन आपको करना है। फिर चौथे नंबर का विषय जो है वह विषय इस प्रकार से है ध्वनि परिवर्तन के कारण। चौथा विषय क्या है, ध्वनि परिवर्तन के कारण। ध्वनियों का परिवर्तन किन कारणों से होता है, इसका अध्ययन आपको इकाई 2 के अंतर्गत ही करना है। फिर पांचवा विषय जो है इकाई 2 में ही रूप विज्ञान, उसका अर्थ और उसकी परिभाषा, यानी रूप विज्ञान का अर्थ क्या होता है और उसकी कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, उन सारी परिभाषाओं का उस रूप विज्ञान के अर्थ का आपको अध्ययन करना है। फिर छठा विषय इसमें दिया है रूप और रूपिम में अंतर। रूप और रूपिम में क्या अंतर है, इसका अध्ययन आपको करना है। उसके बाद में सातवां विषय जो दिया गया है रूपिम के भेद, यानी रूपिम के कुल मिलाकर 2-3 भेद माने जाते हैं, जैसे कि मुक्त रूपिम, बद्ध रूपिम और मुक्त बद्ध रूपिम। तो इन भेदों का अध्ययन आपको करना है। और इसमें ही 8वां विषय दिया है रूप परिवर्तन के कारण। रूपों का परिवर्तन किन कारणों से होता है, इसका भी अध्ययन आपको इकाई 2 के अंतर्गत करना है। फिर इसके पश्चात जो है इकाई 3 जो है वह इकाई अर्थ विज्ञान पर आधारित है, अर्थात इस इकाई में अर्थ विज्ञान को रखा गया है। तो इसमें पहला विषय है अर्थ विज्ञान की परिभाषा, साथ ही साथ अर्थ की परिभाषा, यानी कौन कौन से विद्वानों ने किस प्रकार की परिभाषाएं अर्थ की है, उन परिभाषाओं को आपको देखना है। 2 नंबर का विषय जो दिया है वह विषय है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, अर्थात अर्थ परिवर्तन की कौन कौन सी दिशाएं हैं, इसका अध्ययन भी आपको इस इकाई 3 के अंतर्गत करना है। फिर तीसरा विषय जो इकाई 3 में दिया है अर्थ परिवर्तन के कारण, यानी अर्थ परिवर्तन के कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों का भी आपको अध्ययन करना है। तो यहाँ तक के पाठ्यक्रम को आपको 3 क्रेडिट का यह पाठ्यक्रम है। 3 में से जितने आप सवालों के जवाब लिखेंगे उसी के अनुसार आपको क्रेडिट मिल जाएंगे। और चौथा जो क्रेडिट है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था, ये क्रेडिट जो है रिसर्च प्रोजेक्ट अथवा फील्ड वर्क, इन दोनों में से किसी एक कार्य को करने के बाद आपको वह क्रेडिट प्राप्त हो जाएगा। आपके अध्यापक आपको रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कौन अलग अलग विषय देंगे, उन विषयों पर आपको रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना है, अथवा कोई अगर आपके अध्यापक ने फील्ड वर्क के लिए कार्य दिया है तो वह फील्ड वर्क का कार्य आपको करना है। इसके लिए आपको एक अतिरिक्त क्रेडिट मिल जाएगा। इस प्रकार से तृतीय वर्ष कला हिंदी विशेष 4 का पंचम आयन का अर्थात 5th सेमेस्टर का पाठ्यक्रम यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिएगा और मेरा जो चैनल है उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगली आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आपने मेरी वीडियो देखी, आपने मुझे ध्यान से सुना, इसीलिए
मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।